दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए, पंगत के ज़रिए बिहारी व्यंजन और बिहारी कल्चरल के साथ साथ पूरे देश के कोने कोने में जो कल्चरल फूड है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। और ख़ास करके मिथिला में पान, मखान, मछली जैसे ख़ास चीज़ों का जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो बिहारी स्टाइल में और मिथिला के ही स्टाइल में जो है इन चीज़ों को स्पेशलाइजेशन दी जा रही है। और सबसे तस्वीरों में देखिएगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, सामने जो है आराम से जो है प्यार से परोसा जा रहा है इनको। और इनसे हम जानेंगे मैम लोगों से। अच्छा मैम, ये आप लोग ये जो पंगत के ज़रिए भोजन कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत यूनिक, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि मिथिला में बहुत लोगों का कल्चरल होता है कि बैठ के आराम से भोजन, तो क्या है? वो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया। पर आज अदिति जी ने GTRI की तरफ से ये जो हो रहा है समथिंग जो बहुत दिनों से नहीं हुआ है एक्सपीरियंस, वो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यूनिक। क्या और भी लोगों को आप कहेंगे इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना? एक्चुअली खाने का असली कॉन्सेप्ट यही है, बैठ के, बैठ के पंगत पे एकदम बैठ के खाने का। तरीके से जो लोग खाते हैं फॉरेन कंट्री के लोग, जो खरा खरा होने का जो एक उसमें मुझे लगता है अभी फिर बैक टू रूट आना चाहिए, एकदम से। थोड़ा सा इधर आइए। देखिए, एक बार तस्वीर में देखिएगा, चारों बगल से जितने भी लोग हैं बड़े प्यार से भोजन कर रहे हैं यहाँ पे। और एक सर हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे। आइए सर, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से भोजन कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल जो मिथिला का कल्चर था एक ज़माने में और आज भी है, क्या वो चीज़ फील हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये। और सिर्फ ये मिथिला का ही नहीं मिलता कि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे ऐसे पंगत में लोग बैठ के खाना खाते हैं। चाहे आप गुरुद्वारे में चले जाइए, सिख गुरुद्वारे में, वहाँ भी आप पंगत में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सबसे बड़ी बात है पंगत में खाना खाने का कि आपके साथ कौन व्यक्ति बैठा हुआ है उसके बारे में आप जानते नहीं हैं, लेकिन साथ में आप खाना शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ पंगत के खाने की है। सर, पहले और हमेशा से आजकल क्या हो रहा है ना, ट्रेडिशनल खड़ा हो गया, कहीं भी होटल, रेस्टोरेंट या ईच एंड एवरी स्ट्रीट फूड कहीं भी खाते हैं। तो क्या ये कंसेप्ट आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आप मतलब इससे आपका खाना पचता भी है। मतलब सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि सिर्फ आप बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं, आप आराम से बैठते भी हैं, आप खाने की तरफ बढ़ते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो एक तरह से आपका खाना के पचने में भी ये मदद करता है। खाने का जो असली आनंद है वो इसी तरह कंसेप्ट, बिल्कुल स्वाद बढ़ाता है खाने का। हाँ, तो क्या सर पूरे देश में इस तरह से लोग खाना चाहिए? बहुत जगहों पे लोग खाते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये बिहार का ही कल्चर नहीं है पंगत में खाना खाने से, मैंने आपको बताया बहुत जगहों पे ऐसे खाना प्रेम से भोजन करना जो ये कल्चर दर्शाता है, ये ज़रूरी है कि आप क्रॉस लेग नीचे पलती मार के बैठते हैं। ओके, तो दोस्तों ये कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं पंगत के ज़रिए देखने को मिल रहा है। और भी सर है, सर ये कल्चरल और ये जो भोजन करने का जो स्टाइल है ये कहीं ना कहीं खोता जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल, क्या कहेंगे? हाँ, इसलिए हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि अपने ट्रेडिशन को जोड़ा जाए और मॉडर्न तरीके से, लाइक आप देख रहे हैं थोड़ा सा रिफाइनमेंट है, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रिफाइंड किया है। और वैसे भी कहते हैं कि जब पालथी मार करके जब आप बैठते हैं तो एक ज़मीन से ज़्यादा जुड़ने का एहसास होता है, और टेबल पे बैठते हैं तो आपका जो मैग्नेटिक जो ज़मीन से आप थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो खाने में वो स्वाद नहीं आता है। तो धरती से जुड़ करके जो खाने का आनंद पंगत में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर, ये आइडियाज़ कहाँ से आए आप लोगों को? ये आइडियाज़ हम लोग को आया, हम लोग लास्ट टाइम हमने एक GTRI 4 हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे मनीष मल्होत्रा जी को बुलाया था और बगल में एक बड़े ब्लॉगर हैं अनुभव साबरा जी, उनको बुलाया था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय भी हम लोगों ने फूड पे डिस्कस किया था। तो हुआ साथ में कि यार कुछ फूड पे किया जाए। हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि लोगों को बिहार का ऑथेंटिक कुजीन समझ में आए, बिकॉज हम लोग अपने यहाँ तो खाते हैं लेकिन बाहर उसको उस तरीके से नहीं हम लोग दिखा पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि खाने पे डिस्कशन करते हैं, जिससे कि अगर ये परिचर्चा आगे बढ़ेगी तो आई थिंक कि बहुत अच्छा हो। अच्छा, ब्लॉगर अनुभव जी पहुंच चुके हैं। यस, हाँ, इनवाइट। हाँ, अनुभव साबरा जी। अनुभव जी, आप ब्लॉगिंग करते हैं कई फूड का, मैंने आपका कई सारे वीडियो भी देखा, तो ये एक्सपीरियंस लास्टली क्या कहेंगे इसको? ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब मैं कह रहा हूँ को ये एक तो पारंपरिक खाना है, जो यहाँ का लोकल खाना है वो खाना है, साथ में जिस तरह से मतलब आपका डिस्पोजल प्लेट्स में सर्व किया गया है, पंगत में आप एक साथ बैठे हुए हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं,
एक अलग ही अनुभव है। अलग ही अनुभव। थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह की जो पंगत की जो भोजन और बिहारी व्यंजन तमाम जितने भी भोजन करने का जो असली तरीका है शुरू से ही आता आ रहा है और इस चीज़ों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये एक ज़माने में और अभी भी मिथिला में जब जाते हैं तो जितने प्यार से सम्मान से जितना इज्जत से वहाँ खिलाया जाता है उसको आगे और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न ट्रेडिशन लोग फॉलो करते हैं बट इसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को ज़रूर एक बार संज्ञान में लें और अपने आप को फोकस करें। धन्यवाद।